ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां पुलिस ने लोगों को ऋण जाल में फंसाने वाले सूदखोर अनिल अरोरा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां पुलिस ने अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र कोरी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बालाघाट पुलिस ने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर लोगों को ऋण जाल में फंसाने वाले सूदखोर अनिल अरोरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि वारा सिवनी क्षेत्र में आर्थिक शोषण की शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी अनिल अरोरा लोगों को अधिक ब्याज पर पैसा उधार देकर उनके एटीएम कार्ड, जमीन के दस्तावेज, हस्ताक्षरित कोरे चेक, स्टाम्प और वाहन के कागजात अपने पास रखता था तथा डराकर और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अवैध वसूली करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूदखोरी के मामले में अब तक कितने उसके पास चेक मिले हैं और किस तरह से लोगों से ब्याज लेता था और आगे की क्या कार्रवाई की? देखिए, इसमें वारासिवनी थाना क्षेत्र जो बालाघाट का है, वहां से लगातार दबे छुपे ये आवाज आती थी कि कई बार ग्रामीण लोगों को, ऐसे लोगों को जो शायद शिकायत करने में झिझकते हैं, उनको कई लोगों के द्वारा सूदखोरी के जंगल में फंसाया जाता है और एक ऐसा ट्रैप बनाया जाता है कि पहले उस व्यक्ति को ऋण पे पैसे दिए जाते हैं। जब वो लोन के रूप में पैसे नहीं चुका पाता तब उससे ब्लैंक चेक्स ले लेते हैं, ब्लैंक स्टैम्प पेपर उनसे परचेज कराया जाता है और उन स्टैम्प पेपर्स को बंधक बना के रखा जाता है। और यदि वो व्यक्ति कभी शिकायत करने का प्रयास करता है तो फिर इन कोरे कागजों को, कोरे चेक्स को या जो अपने ब्लैंक स्टैम्प पेपर रहते हैं, उसमें एक फर्जी इबारत भर के इनको न्यायालय में पेश करके उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की जाती है। इसमें एक चीज और तथ्य सामने आया था कि अमूमन परिवार के एक व्यक्ति नहीं, मल्टीपल लोगों से ये चेक्स लिए जाते हैं, जिससे कि घर की महिलाओं के नाम के अगर चेक होते हैं तो हर व्यक्ति स्वाभाविक है शिकायत करने में डरता है, घबराता है। इसमें पहले हम लोगों ने गोपनीय रूप से पूरी तफ्तीश की थी, क्योंकि जो लोग ऋण पे पैसा लेते हैं उनके पास कई बार एविडेंसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो खुद काफी लंबे समय से प्रताड़ित रहते हैं। जब हम लोगों ने प्राइमरी इंक्वायरी कर ली थी, उसके बाद इसमें FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। 6 दिनों की रिमांड पे आरोपी हमारे साथ थे, जिसमें जब इनके विभिन्न ठिकानों पे हम लोगों ने दबिश दी तो करीबन 153 ब्लैंक चेक्स, करीबन 15 ऋण पुस्तिकाएं, 15 जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, विभिन्न जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं करीबन 22, ऐसे इत्यादि बहुत सारी चीजें मिली। प्लस कई लोगों की जिनकी गाड़ियां इन्होंने, जिनको पैसे ऋण पे दे रखे थे, उनको उनकी गाड़ियों को जो बंधक बना के रखे थे वो मिली है, ऋण पुस्तिका मिली है। एक चीज और सामने आई है कि ये अपने एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ ट्राइबल लोगों का जो लैंड रहता है उसको अपने एसोसिएट्स को ट्रांसफर कराते थे और उसके बाद फिर जब वो सीलिंग लिमिट्स के पार हो जाते थे तो उनको अन्य लोगों को ट्रांसफर किया जाता था। तो इसके संबंध में भी जो जानकारी है वो इनकम टैक्स और अन्य विभागों के साथ भी शेयर की जा रही है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दतिया थाना कोतवाली पुलिस ने अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र कोरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे और SDOP आकांक्षा जैन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रबदापुरा निवासी जितेंद्र कोरी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी पर BNS और SC/ST एक्ट के विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं तथा उसके खिलाफ पहले से भी गंभीर अपराध दर्ज बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा और उप निरीक्षक अंशुल अरोड़ा की सराहनीय भूमिका रही। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सकरवट गांव में देर शाम ग्राम चौपाल लगाकर जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने अपनत्व भाव से गांव की विभिन्न समस्याओं को कलेक्टर के सामने रखा, जिनके समाधान का उन्होंने आश्वासन भी दिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने और लोगों से सीधे संवाद करने गाँव पहुंचे, ताकि योजनाओं का सही तरीके से संचालन सुनिश्चित हो सके और पात्र लोगों को उनका लाभ भी मिल सके। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने गांव में सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं होने की समस्या प्रमुखता से उठाई, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। देखिए, आज के दौरे की बात है तो वो एक नियमित दौरा है ग्रामीण क्षेत्र का। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सुस्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी को ग्राम में जाकर आम जन की समस्याओं और विकास कार्यों को बढ़ाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। ग्राम सकरवट का आज हम लोगों ने भ्रमण किया है। ये हुजूर तहसील का ग्राम है। ग्राम के लोगों के साथ बैठ के विभिन्न मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, आंगनवाड़ी,
और भी अन्य जो ग्रामीण जीवन के संबंधित एस्पेक्ट है उन पर चर्चा की गई है। और काफ़ी सारी एक्टिविटी गांव में काफ़ी अच्छी पाई गई है, जैसे कि जो है पटवारी का काम बेहतरीन है। दूसरी बात ये है कि स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, बच्चे संतुष्ट हैं, भोजन एमडीएम उनको मिल रहा है। कुछ स्कूल में टॉयलेट की कुछ समस्या है, वो उसका हम निराकरण करेंगे। इसी तरह से एमपीबी के कुछ इशू है, वो भी नियमित रूप से सॉर्ट आउट होते रहते हैं। तो ओवरऑल जो गांव का दौरा था वो ठीक रहा। गांव के कुछ काम अच्छे हैं, कुछ कामों में सुधार की गुंजाइश है। हम उन सुधार को ग्रामीण विकास विभाग के अमले, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रैगांव मोड़ के पास हुंडई कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहा था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत कार को सीधा कर दोनों सवारों को बाहर निकाला। बाहर निकालते ही घायल ड्राइवर मदद करने वालों पर भड़क गया और बहकी बातें करने लगा। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 52 पर मजनिया के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दंपति घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इंदौर से गुना शादी में जा रहे परिवार की बाइक के सामने अचानक मवेशी आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल दंपति को जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के तुरंत बाद 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था आपके साथ? ये गाय आ रही थी और मैं इधर से निकल रहा था इंदौर से गुना के लिए। बीच में रास्ते में शाहजहांपुर पे एकदम से दौड़ के गाय आ गई। गाय आई, एक्सीडेंट हो गया मेरा। और फिर मैंने ना फ़ोन लगाया, किसको लगाया? एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। हाँ। तो आध घंटा तक तो कोई भी नहीं आया। फिर 112 को भी लगाया, हाँ। वो गाड़ी भी नहीं आई। फिर मैंने प्राइवेट को फ़ोन लगाया। अच्छा। तब जाके मेरी बच्ची को हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके आए। अच्छा, तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था इंदौर से गुना। रहने वाला कहाँ के आप? मैं इंदौर का हूँ। इंदौर से गुना जा रहे थे आप? गुना जा रहा था किस काम से? शादी में। शादी में जा रहे थे। और कौन था आपके साथ? बीवी थी और मेरी बच्ची। क्या नाम आपका? राजू जाटव। राजू डाटा। गुना के रहने वाले आप? जी। आपको अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरी बेटी शांत है। क्या घटना हुई थी? क्या आज जिला अस्पताल में करीब 11:15 पे रात में 3 लोगों को लाया गया अस्पताल में एक्सीडेंट का बता के, जिसमें कि एक है राजू जो कि पति हैं। इनकी पत्नी जो है उनका नाम है, इनकी पत्नी दीपाली, उम्र 24 साल, और इनकी बेटी जो कि 1.5 साल की, जिसमें कि बेटी की तो ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई। और बाकी दोनों जो हैं पति पत्नी, उन दोनों की हालत अभी खतरे से बाहर। सर, इनकी जानकारी मिली कहाँ से, क्या है? इनकी जानकारी एक प्राइवेट एम्बुलेंस जो है उसके माध्यम से यहाँ पे हमारे अस्पताल में लाया गया मरीजों को, तीनों को। और जो पति हैं वो होश में थे, तो उन्होंने ही ये सब जानकारी दी कि एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर क्षितिज मुरारी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। उज्जैन में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट को 6 महीने के लिए जिला बदर किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों के हक की आवाज उठाने वाले अशोक जाट को दबाने की कोशिश की जा रही है। विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में हुए सांकेतिक धरने में नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में जिला बदर का आदेश वापस नहीं लिया गया तो सोमवार से कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें कि कलेक्टर ने अशोक जाट के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई की है। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस परिवार और किसान साथी
हमारे किसान नेता और जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक जाट जी को बिना कोई बड़े अपराध के 4 उनके ऊपर अपराध है। एक 2008 का, उसमें दोष मुक्त है, उसमें एक 312 धारा लगी थी। एक धारा 294 2017 का, उसमें भी वो दोष मुक्त है। एक 2017 का किसान आंदोलन जब वहाँ हुआ था गोलीकांड मंदसौर में, उस समय सभी हजारों किसानों ने चक्का जाम किया था। एक समय का वो केस है। और एक केस ये धारा 155 2026 का, ये भी इन्होंने मंडी कोर्ट में जब सूचना के अधिकार के तहत किसानों के कितनी आपने भावांतर डाला या किसानों को कितना आपने ट्राली तोली, वो मंडी सेक्रेटरी से पूछा था, तो वो भी ये प्रकरण दर्ज किया था। तो इन 4 प्रकरणों में जिलाधीश ने जिला बदर कर दिया। किसानों की लगातार आवाज को उठा रहे हैं। अशोक जाट संघर्ष कर रहे हैं, मंडी से लेकर सोसाइटियों में जाकर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाना, हर जगह लगातार संघर्ष करके किसानों को न्याय की बात करना। और न्याय की लड़ाई लड़ना कौन सा अपराध है? बड़े बड़े अपराधी 307, 302, 376 लूट, डकैत, भूमाफिया, शराब माफिया, खनिज माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। और एक किसानों की बात करने वाला एक किसान नेता जब किसानों की बात करता है, उस किसान अन्नदाता की जो आज सबसे ज्यादा संकट में है, अगर उनको न्याय दिलाने के लिए जिला बदर करें तो कहीं न कहीं ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम आज बैठे हैं। आज हम बहुत ज्यादा अधिक संख्या में बैठने वाले थे। हमारे इंदौर के पूर्व विधायक आदरणीय अश्विन जोशी जी 3 बार के विधायक थे, उनके अभी हमें उनके देहांत की सूचना मिली है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी हमारे रवि राजू सभी साथियों ने मिलकर तय किया। हमारा अनिश्चितकालीन हमारा धरना था, लेकिन वो हमारे उज्जैन से भी उनका लगाव था। और 3 बार के हमारे विधायक हैं, बरसों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। तो आज हम सांकेतिक ये धरना अभी देंगे। हमारे प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह चौहान जी भी आ रहे थे यहाँ, तो उनके आने के बाद हम इसको भी समाप्त करेंगे। और 2 दिन बाद आज हम जो भी प्रशासन का अधिकारी आएगा उसको अवगत कराएंगे कि 2 दिन में क्या निर्णय लेंगे। अगर अशोक जाट जी को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके बाद 11 तारीख को हम उग्र आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। और आज अश्विन जोशी जी के देहांत के कारण हमारे किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई अगर लड़ना गुनाह है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता ये गुनाह बार बार करेगा और हर बार करेगा। अगर हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए रासुका जैसी सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हमको डराने और दबाने का प्रयास करेगी तो ये राहुल गांधी जी के बब्बर सेना है, जीतू पटवारी जी की बब्बर सेना है। और हमारे उज्जैन के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश परमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अगर छोटे से छोटे भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव बनाने का प्रयास करेगी, हम डरने वाले नहीं है। और जब तक अशोक जाट जी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार कंटिन्यू सड़कों पर लड़ता रहेगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।